रिपब्लिक भारत और अब बात करेंगे प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की चर्चा की, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। महाकुंभ में रोज नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। 33 दिनों में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। 144 साल बाद बने इस दुर्लभ संयोग का हर कोई साक्षी बनने के लिए प्रयागराज पहुंच रहा है। कुछ खास तस्वीरें इस रिपोर्ट में। 50 करोड़ ये वो संख्या है जिसमें शामिल शून्य को गिनने के लिए आपको वक्त लग जाए। और आप सोच रहे होंगे कि 50 करोड़ की चर्चा हम आपसे आखिर क्यों कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको यह भी अंदाजा हो गया होगा कि हम 50 करोड़ का जिक्र आखिर क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये वो संख्या है जिसने सनातन की शक्ति का एहसास महाकुंभ के जरिए कराया, और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जी हाँ, महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनकी इतनी जनसंख्या भी नहीं। 144 साल बाद बने इस दुर्लभ संयोग का हर कोई साक्षी बनने के लिए प्रयागराज पहुंच रहा है। क्या आम क्या खास, हर कोई बस संगम में डुबकी लगा रहा है। पौष पूर्णिमा पर 1.70 करोड़ ने स्नान किया। मकर संक्रांति पर 3.50 करोड़ ने डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या पर 7.64 करोड़ों ने स्नान किया। बसंत पंचमी पर 2.57 करोड़ ने डुबकी लगाई। माघ पूर्णिमा पर 2.04 करोड़ ने स्नान किया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। मैं हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत सुंदर व्यवस्था यहां पर हुई है। मेले में आने वाला हर व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न है। महाकुंभ में जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासत भी उफान मार रही है। लेकिन सीएम योगी ने महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को कड़ा जवाब दिया है। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। प्रयागराज में कुंभ के कारण 3 लाख करोड़ के जीडीपी ग्रोथ में फायदा हुआ। टूरिज्म में ऐसा सेक्टर है जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। टैक्सी वाले हो, होटल वाले हो, रेस्टोरेंट हो, कितना काम उनको मिला है। सिर्फ 12 दिन बाद महाकुंभ का समापन होने वाला है। ऐसे में आस्था पर विश्वास रखने वाले असंख्य श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाकुंभ में एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, और ऐसे में पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने की, और अब ये आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आपके सामने है वो सफाई अभियान की है। 300 सफाई कर्मचारियों ने 3 घाटों की साफ सफाई की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने। 34 दिन में लगातार रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, और हर रिकॉर्ड अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ दिख रहा है। जहां पर आस्था की 50 करोड़ डुबकियां अब तक लग चुकी हैं, ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो महाकुंभ में स्वच्छता का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। महाकुंभ के 3 घाटों की रिकॉर्ड सफाई की गई है। इस रामघाट, इसमें आपको बता दें कि रामघाट है, भारद्वाज घाट है, गंगेश्वर घाट है, जहां पर सफाई की गई है। 300 कर्मचारियों ने 10 किलोमीटर तक की सफाई की है। हर घाट पर 30 मिनट तक सफाई अभियान चलाया गया। सफाई का दुनिया का पहला रिवर रिकॉर्ड है। ये पहला अपने आप में रिकॉर्ड और दुनिया का पहला रिवर रिकॉर्ड बना है, जहां पर 300 कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर 3 घाटों की सफाई की है, और हर घाट को उन्होंने 30-30 मिनट दिए, जहां पर पूरे सफाई अभियान को चलाया गया। महाकुंभ की जब हम बात करते हैं तो सियासी गलियारों में महाकुंभ को लेकर अब विवाद छिड़ गया है। 50 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी से विपक्ष शायद परेशान है, इसलिए गाहे बगाहे महाकुंभ पर ऊट पटांग बयान दे रहा है। सवाल यह है कि विपक्ष सनातन का अपमान करके आखिर हासिल क्या करना चाहता है।
आस्था भले ही निजी विषय हो, पर किसी को ना तो किसी के धर्म पर ना किसी की आस्था पर सवाल उठाने का अधिकार है। अगर आपकी आस्था डुबकी लगाने में है तो महाकुंभ आइए और डुबकी लगाइए, लेकिन सियासत जो ना कराए, खासकर विपक्षी नेता। पता नहीं विपक्ष के नेताओं को सनातन से इतनी नफरत क्यों है, और अगर उन्हें नफरत नहीं है तो फिर ऐसे बयान देने का क्या मतलब। आपने कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को यह असुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। अखिलेश जी, अगर पाप पुण्य कुछ नहीं होता है तो फिर आप क्यों गंगा में डुबकी लगा कर आए। खैर, अब सुनिए उस महानुभाव को जिनकी पार्टी एक वक्त सबसे कट्टर हिंदुओं की पार्टी मानी जाती रही है। वैसे जनाब संजय राउत के भाई हैं तो उनकी जुबान से जहर निकलना स्वाभाविक है। आले आले कोई बऱ्याच लोकांनी माझ्या पाय पडले। मी प्रयागराजला होतो का आजच आलो मुंबई सकाळी। 2 दिवस प्रयागराजची मजा घेत होतो। कोणी किती पाप धुतली ती पाहत होतो आणि पाप धुतलेली बघता बघता मला असं वाटलं की पाप माझ्याच अंगाला चिकटतील की काय, म्हणून मी डुबकीच मारली नाही। विपक्ष सनातन के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी भी सनातन को लेकर उतनी ही संजीदा है, और यही वजह है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे से माफी की मांग कर रही है। हिंदू धर्म की आलोचना ये आपका और श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का प्रातः सांझ ये रोज का नित्य कर्म बना हुआ है, तो क्या आप संगम के डुबकी पर भी कटाक्ष करोगे? यह सनातन हिंदुओं का घोर अपमान है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब महाकुंभ को लेकर विपक्ष के नेताओं के बोल बिगड़े हों। इससे पहले भी विपक्ष के बड़े नेताओं ने संगम में डुबकी को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन सियासतदानों का काम है सियासत करना। ये बात लोगों को समझ आ गई है। ऐसे में विपक्ष की लाख कोशिशों के बाद भी महाकुंभ में लोगों का आना कम नहीं हो रहा, और हर रोज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे दिल्ली सीएम से जुड़ी हुई खबर की, क्योंकि दिल्ली को सीएम जल्द ही मिलने वाला है। खबर मिल रही है 18 या फिर 20 तारीख को विधायक दल की मीटिंग हो सकती है, और ये भी खबर है कि उसके बाद 20 तारीख को दिल्ली के सीएम का ऐलान हो सकता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली सीएम पर मंथन, जल्द पर्यवेक्षकों का गठन। कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? सियासी गलियारों में टकटकी। उन्नीस या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण। 48 विधायकों में कौन होगा सीएम?